मुझे दे दे, और ये घोंसला भी कल तक खाली हो जाना चाहिए। 2 दिन बोलकर आज 15 दिन हो गए हैं। मैं इसके एक्स्ट्रा पैसे भी उससे वसूल कर लूँगा। क्या? किस बात के पैसे? ये घोंसला तो लल्लू जी का है ना? अरे भाभी जी, ये घोंसला कब से लल्लू का हो गया? ये मेरा घोंसला है। उसने अपनी शादी के कुछ ही दिन पहले मुझसे भाड़े पर लिया था, ये बोलकर कि बस 2 दिन का ही काम है। ये सुनकर गौरी के होश उड़ गए। क्या? हाँ, अरे वो तो एक नंबर का आलसी कौवा है। उसके पास तो वो बेकार सा घोंसला है। खैर, मुझे मेरे पैसों से मतलब। चलो, मैं चलता हूँ। तोता सेठ वहाँ से चला गया। तोते की सारी बात सुनकर गौरी समझ गई कि लल्लू ने उसे फंसाया है। हाय हाय, हाय रे मेरी किस्मत, इस लल्लू ने तो मुझे बुरा फंसाया रे। ये तो एक नंबर का फटीचर निकला। लल्लू अपने घर आ गया। गौरी, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाना दे दो। खाना? खाना चाहिए तुम्हें? मुझे फंसाकर तुम्हारा पेट नहीं भरा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ है? अरे अरे अरे, हम तो तुम्हारी अमीरी देखकर शादी के लिए मान गए थे, लेकिन तुम तो एक नंबर के गरीब कौवे निकले। मुझे सब पता चल गया है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। क्या? गौरी, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि ये घोंसला मेरा नहीं है। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। मुझे माफ कर दो गौरी, रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन गौरी लल्लू की बात नहीं सुनती और अपने माँ के घर चली जाती है। बेचारा लल्लू रोने लगता है। थोड़ी देर बाद बुआ जी वहाँ पर आ गई। अरे लल्लू, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? लल्लू ने रोते रोते सारी बात बुआ जी को बता दी। क्या? ये तो एक दिन होना ही था। क्या? ये आप क्या कह रही है बुआ जी? और नहीं तो क्या, ये सब तेरे आलस की वजह से ही हुआ है। एक बार घर मिलने के बाद तूने उनके पैसे देने की सोची भी नहीं। अरे तेरे इसी बर्ताव की वजह से ही तो आज तेरा जंगल में कोई दोस्त नहीं है। सभी तेरी कितनी बुराई करते हैं और आज तेरी बीवी भी तुझे छोड़कर चली गई। अरे अब तो सुधर जा लल्लू। आप सही कह रही है बुआ जी। आज तक मुझे लगता था कि जिंदगी में बस खाना और सोना ही जरूरी होता है, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति बनना भी कितना जरूरी होता है, ये मुझे आज पता चला। बुआ जी गुस्से में वहाँ से चली गई। लल्लू अकेला घोंसले में गहरी सोच में पड़ गया। नहीं नहीं, मुझे कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा। रात भर लल्लू बहुत रोया। रोते रोते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह हो गई, लेकिन ये क्या? जंगल के बीचों बीच ये किसने ठेला लगाया है? अरे ये तो अपना लल्लू है और उसने तो अपना चाय पकौड़े का ठेला लगाया है। अरे लल्लू, ये सब क्या है? बुआ जी, अब मैंने कुछ करने का फैसला किया है। अब मैं मेरी जिंदगी यूं ही जाया नहीं करूँगा। मुझे समझ आ गया है कि मैं कितना गलत था। अरे कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? लल्लू, तू इतनी ठंड में मेहनत करेगा? हाँ बुआ जी, कहिए, आपको चाय चाहिए? रुकिए, मैं अभी बनाता हूँ। लल्लू ने बुआ जी को चाय दी और ऐसे ही ठंड में उसके चाय पकौड़े धीरे धीरे बिकने लगे। सुबह से लेकर शाम तक लल्लू बड़ी मेहनत करके चाय पकौड़े बेचता। पंछी भी उसकी चाय बहुत पसंद करने लगे। देखते ही देखते लल्लू ने खूब तरक्की कर ली। उसने तोता सेठ से वो घर खरीद लिया। अरे पता नहीं कैसा नसीब है तेरा। पहले तो शादी नहीं हो रही थी और फिर शादी हो गई तो उस टीचर के साथ, और अब उसे छोड़ दिया है तो वो जंगल का सबसे अमीर कौवा बन गया है। माँ,
तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप रोज रोज मुझे क्यों ताने देती है? हाँ, तो अब तुझे मेरे बोलने से परेशानी भी होने लगी? इतना ही लग रहा है तो जाकर अपने पति के घर रहे। गौरी को इस बात का बहुत बुरा लगा और वो वहाँ से चली गई और एक पेड़ पर बैठकर रोने लगी। तभी बुआ जी उसे देख लेती है। अरे गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तू रो क्यों रही है? गौरी ने सारी बात बता दी। अच्छा, तो चल लल्लू के पास। नहीं बुआ जी, वो क्या सोचेंगे? मैंने उन्हें छोड़ दिया और अब मैं वापस उनके पास कैसे जा सकती हूँ? अरे तू चिंता मत कर, चल। बुआ जी गौरी को लेकर लल्लू के पास आ गई। पहले तो लल्लू बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन फिर गौरी की बात सुनकर वो शांत भी हो गया। अब से मैं भी आपके साथ ठेले पर रहकर आपकी मदद करूँगी। और फिर दोनों हंसी खुशी से रहने लगे।